नमस्कार। आज मैं आपको विश्व के दो प्रमुख तत्वों से परिचय कराने जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे क्या बात है, दुनिया में तो बहुत सी वस्तुएं हैं, उनमें से मुख्य तत्व क्या है, क्या हो सकते हैं? आप भी कल्पना करो वह क्या हो सकता है। यही दो तत्व जो पूरे विश्व में मौजूद हैं और संपूर्ण विश्व को चला रहे हैं, और इनसे विश्व चल भी रहा है। अगर यह दो नहीं तो कुछ भी नहीं। यह दो तत्व हैं। प्रथम तो जीव तत्व, इसे आत्मा भी कहते हैं, और दूसरा अजीव तत्व, इसे उद्गल भी कहते हैं। उद्गल अर्थात एक अलग से द्रव्य, उद्गल द्रव्य। अब पहले हम इनकी परिभाषा जानें, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो जीव किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? जीव जो जीता है, जिसमें चैतन्यता है, जो मात्र जानता देखता है, उपयोग जिसका लक्षण है। जीव अनादिकाल से अजीव पुद्गल के साथ मिले हुए रहता है, जिसे आत्मा भी कहते हैं। आत्मा के विषय में आप यह तो जानते हैं कि यह न तो मरता है, न जलता है, न पानी में डूबता है, न इसे कोई काट सकता है। यह एक अमूर्त पदार्थ है, इसे मात्र अनुभव कर सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक आश्रम में गुरुजी के पास शिष्यगण अध्ययन किया करते थे। एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आत्मा जीव दिखता है क्या? इसे पकड़ सकते हैं क्या? इसे चख सकते हैं क्या? इसे सुन सकते हैं क्या? इसे सुन सकते हैं क्या? गुरुजी ने कहा, कल सुबह इसका जवाब देंगे। दूसरे दिन जब शिष्य गुरुजी के चरण स्पर्श करने गया तो गुरुजी ने उस प्रश्न पूछने वाले शिष्य को जोर से एक मुक्का मारा। जैसे गुरुजी ने मुक्का मारा, वह शिष्य जोर जोर से चिल्लाया, देखो देखो, गुरुजी ने मुझे बहुत जोर से मुक्का मारा है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर के सब शिष्य एकत्रित हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। वह गुरुजी की ओर इशारा करके ये कह रहा था, मुझे गुरुजी ने मारा है। अब ये सब शिष्यों के सामने बोले, अच्छा बताओ तो मैंने कहाँ मारा? हाथ में लेकर दिखाओ। शिष्य ने कहा, मैं हाथ में लेकर नहीं दिखा सकता हूँ। अच्छा, तो मैंने मारा है तो बताओ, कान से सुनाओ, और या मुंह से मेरे को चखाओ, या नाक से मेरे को सूंघाओ। देखो गुरुजी, आपने मारा तो जरूर है, मैं इसे न तो दिखा सकता हूँ, न चखा सकता हूँ, न सूंघा सकता हूँ, न सूंघा भी नहीं सकता, पर आपने मुक्का मुझे जरूर मारा है, उसका मुझे एहसास और अनुभव हो रहा है। बस मैं तुमको यही समझाने जा रहा था कि आत्मा को न तो दिखा सकते हैं, आत्मा को न सुना सकते हैं, न आत्मा को चखा सकते हैं, आत्मा को तो मात्र अनुभव कर सकते हैं। हम पांचों इंद्रियों, आँख, नाक, कान, मुंह से नहीं जान सकते। यह मात्र एहसास की वस्तु है, इसका कोई आकार नहीं होता है। आत्मा, जीव मात्र अनुभव, परिमणन, विचार करता है। उपयोग और चैतन्यता इसका मुख्य लक्षण है। हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से स्वाद चखते हैं, नाक से सुगंध सूंघते हैं। यह सब गलत है। यह सब काम हमारी आत्मा या जीव करता है। अगर आत्मा, जीव, प्राण, चैतन्य शक्ति है तो यह पांचों इंद्रियां चैतन्य शक्ति नहीं है तो यह पांचों इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। क्या कभी मुर्दा आदमी
मुर्दा आदमी जिसके प्राण निकल गए हैं उसको भी तो 5 इंद्रियां रहती है, पर वह न तो देख सकता है, न बोल सकता है, न सुन सकता है। अतः हमारा ये समस्त कार्य हमारी आत्मा जीव ही इसका अनुभव करता है, शरीर नहीं। यह तो माध्यम है। जब तक शरीर में आत्मा जीव रहता है तब तक ये ठीक है। आत्मा निकल जाने के पश्चात यह शरीर जड़ अजीव हो जाता है। तभी तो भारतीय संस्कृति में हम इसे अग्नि संस्कार करके जला देते हैं। अर्थात यह सिद्ध हुआ कि आत्मा जीव है, शरीर अजीव है, जड़ है। जब तक शरीर में आत्मा रहती है इसका बहुत महत्व है, इसके निकल जाने के बाद इसका महत्व शून्य हो जाता है। आत्मा का मुख्य कार्य है जानना, उपयोग, अनुभव करना। शेष जानकारी हम आपको अगली विजिट में बताएंगे।